नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा की जो ऑफिशियल उत्तर कुंजी है वो कब आएगी, इसका परिणाम है वो कब आने वाला है और उत्तर कुंजी आने के बाद में आपका जो स्कोर कार्ड बन रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होगा या ज्यादा होगा। साथ ही साथ आपकी प्रत्येक प्रश्न के अंदर, प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 2 से 3% डाउट वाले होते हैं, उनका क्या होगा और उसके बाद में कट ऑफ किस प्रकार से रहेगी, इन बातों की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर आज हम करने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जब आपका सिलेक्शन होगा तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसकी पूरी डिटेल हम उपलब्ध करवाएंगे और ज्वाइनिंग तक आपको जो भी चीजें की जरूरत पड़ेगी उन सब की डिटेल है वो हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आपने 3rd ग्रेड भर्ती के बारे में देखा होगा, हमने ज्वाइनिंग तक बच्चों को हर चीज एक उपलब्ध करवाई है कि कौन सी चाहिएगी, कब आपको क्या लेकर के जाना है, हर एक प्रोसेस हमने बताई थी। उसी प्रकार हमारे चैनल पे आपको पशु परिचर भर्ती के बारे में भी मिलने वाली है। तो पशु परिचर भर्ती परीक्षा की जो आंसर की है उसका 10 लाख से ज्यादा युवा है वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 10 लाख के लगभग बच्चों ने पेपर दिया है। और उत्तर कुंजी है वो कब जारी होगी, यह सबसे बड़ा प्रश्न बनता है। तो देखो, उत्तर कुंजी के बारे में जब अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से पूछा गया था कि आपकी जो ऑफिशियल उत्तर कुंजी है वो कब जारी होगी, तो उन्होंने बताया था कि हम जनवरी के दूसरे हफ्ते में उत्तर कुंजी डालने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा हफ्ता तो शुरू हो चुका है, आपको पता होगा आज 7 जनवरी है और सोमवार आज हो चुका है। तो इनके कहे अनुसार अगर ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी होती है तो आपकी जो आंसर की है वो आपको 2 से 3 दिन में आपको ऑफिशियल उत्तर कुंजी मिल जाएगी। और जैसे ही ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी होगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसको हम उपलब्ध करा देंगे PDF के रूप में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो या देख सकते हो। और जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब देखो, उत्तर कुंजी की तो बात ये होगी कि अगले आपको 2-3-4 दिन में आंसर की है वो ऑफिशियल मिल जाएगी। अब ऑफिशियल जैसे उत्तर कुंजी जारी होती है ना तो सबके स्कोर कार्ड में प्रभाव पड़ता है इस चीज का, क्योंकि आप सब लोगों ने विभिन्न कोचिंग्स के आंसर की मिलाई है या किसी टीचर की आंसर की मिलाई है, तो वो हम आधिकारिक नहीं मान सकते हैं। जैसे आधिकारिक कुंजी मिलाते हैं तो प्रत्येक स्टूडेंट के 2 से 3% है वो और गलत हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है प्रत्येक एग्जाम में अंदर। और अगर आपने पूर्व में कोई भी परीक्षाएं दी है तो आपने इस प्रकार की चीजें हैं वो देखी होगी कि जब तक आंसर की नहीं आती है तो कट ऑफ भी हाई जाती रहती है और प्रश्न की संख्या भी हर एक के द्वारा ज्यादा बताई जाती है। लेकिन जैसे ही उत्तर कुंजी आती है, जारी होती है, तो कट ऑफ है वो उनमें कमी आनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ प्रश्नों की संख्या जो बताई जाती है पहले, उसमें भी गिरावट आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि पहले तो जब पेपर होता है तभी हम आवेश में वो उत्तर कुंजी मिलाते हैं और इतनी सारी उत्तर कुंजियां हो जाती है तो हम कंफ्यूजन में ये पता नहीं लग पाता कि रियल अपने प्रश्न हो कितने सही रहे। तो ये पता ऑफिशियल उत्तर कुंजी में लग जाता है। और ज्यादा प्रश्न ज्यादा गलत होने की संभावना, जिनका स्कोर अच्छा रहता है उन्हीं की रहती है। जैसे देखो, किसी बच्चे के 100% सही हो रहे हैं, अब इन 100 में से तो अधीनस्थ बोर्ड गलत या सही कर सकता है ना, तो 100 में से तो संभावना कम है, सिवाय अब जैसे ये 120% सही है। अब बताओ ये 20% ज्यादा बढ़ गए ना, तो इस 20 में से एक हो सकता है गलत हो। अब इन 100 में से तो नहीं आया ना वो, तो ज्यादा जिनके प्रश्न, उनके प्रश्न ज्यादा गलत होने की संभावना रहती है, उनका स्कोर कार्ड थोड़ा डाउन होने की संभावना ज्यादा रहती है। और जिनका कम है उनका लगभग वही रहता है, उन पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑफिशियल उत्तर कुंजी वो इस सप्ताह जारी होगी। इन 3-4 दिन में आपको ऑफिशियल उत्तर कुंजी मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में हम उपलब्ध करवा देंगे। अब बात यह है कि परिणाम कब जारी होगा, तो परिणाम है वो आपने कैलेंडर में देखा होगा कि जो आपका परिणाम है वो 4 अप्रैल का बोला गया है कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो हम 4 अप्रैल को दे देंगे। ज्यादा लेट करेंगे तो अप्रैल लास्ट तक ले जा सकता है अधीनस्थ बोर्ड, क्योंकि काम है वो बहुत ही धीरे प्रोसेस के साथ ये करते हैं। ये हुई आंसर के और परिणाम को लेकर के। उसके बाद में मैंने बताया कि जब प्रश्नों की संख्या में कमी आएगी तो फिर आपको कट ऑफ पे विश्वास भी होने लगेगा, क्योंकि कट ऑफ है वो सबने हाई मानी है। कोई तो 130 से भी ऊपर बता रहे हैं कि 130 तक की सिलेक्शन नहीं है, 130 से ऊपर वालों का सिलेक्शन है। इस प्रकार से भी बातें हैं वो चल रही हैं, आपने देखा भी होगा। और हमने पूर्व में बताया था कि पशु परिचर की जो आपकी ऑफिशियल जो कट ऑफ आएगी तो उसमें 2 गुना सूची में, जिसका जनरल के अंदर आप अगर देखोगे तो आपको मिलने वाली है। मैंने बताया था
कि 114 या 119 के बीच में आपको मिलेगी। 2 गुना सूची में फाइनल सिलेक्शन है, 2 गुना सूची में सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी के बच्चों का। और मैक्सिमम हमने बताई थी कि 121 है वो 1 गुना सूची की जाएगी आपकी जनरल की मैक्सिमम, ठीक है। और हमने ओबीसी की बताई थी कि मैक्सिमम है वो 117 रह सकती है फाइनल, 117 नहीं मतलब 119, ओबीसी की 119 बताई थी हमने फाइनल। और हमने ऐसा बताया था कि आपके जो अगर फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें अगर आपके रहते हैं 114 से लेकर 119 तक तो ओबीसी वाला फाइनल सिलेक्शन लेगा। और हमने बताया था 2 गुनी सूची का कि 112 से अगर 116 के बीच में अगर किसी के नंबर है या 117 के बीच में 5 का डिफरेंस लें तो इनमें ओबीसी में 2 गुना सूची में नाम निश्चित रूप से आ जाएगा। और ये आपको पता भी चल जाएगा ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी होगी तब। और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस और एमबीसी का हमने बताया था कि 109 से 113, ठीक है, यहां पर आपको 2 गुना सूची में नाम आपका निश्चित रूप से आ जाएगा, ठीक है, आराम से आ जाएगा। और 113-14 जिसके प्रश्न सही हों उनका फाइनल सिलेक्शन है वो होने वाला है। और एससी एसटी का हमने बताया था कि एसटी का हमने बताया था 105 से 110 बताया था। और एससी का बताया था हमने ये, और एसटी का हमने बताया था 100 से 105, ये हमने बताई थी कट ऑफ। और आप देख लेना, गौर कर लेना, यही आसपास कट ऑफ घूमेगी। 2-3 का प्रभाव है वो पड़ सकता है, बाकी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जैसे उत्तर कुंजी जारी होती है तो प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है, सबकी 2 से 3 प्रश्न है वो ज्यादा गलत हो जाते हैं। उसके अलावा जो डाउट वाले प्रश्न रहते हैं ना, डाउट वाले प्रश्न देखो हर एक पेपर में होते हैं, 2 से 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जिन पे डाउट होता है, जो कोचिंग्स या टीचर्स के द्वारा बताई जाती है तो उनमें डाउट रहता है कि भी ये होगा और ये भी हो सकता है। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि अधीनस्थ बोर्ड क्या कौन सा प्रश्न सही मानता है, कौन सा ऑप्शन सही मानता है, उसी चीज से वो निर्धारित होते हैं। तो उनका भी पता आपको ऑफिशियल उत्तर कुंजी में ही लग पाता है। बाकी कोई भी अपडेट आएगी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। उत्तर कुंजी का हमने बता दिया कि अगले 3-4 दिन में मिल जाएगी आपको, परिणाम अप्रैल में मिल जाएगा। कट ऑफ है वो लगभग स्थिर रहेगी, ज्यादा प्रभाव कट ऑफ पर नहीं पड़ेगा। और 130 से ज्यादा जिन जो कट ऑफ बता रहा है ना वो कट ऑफ पर उतनी ज्यादा नहीं जाएगी, तो इतना तो डरना मत। 130 से ज्यादा तो नहीं जाएगी, ये तो कन्फर्म मान के चलना, क्योंकि लोगों के द्वारा सीधा बताया जा रहा है 130 से ऊपर। हमने बताया कि 121 है वो मैक्सिमम जनरल की कट ऑफ रहेगी फाइनल, और उसमें ±2 या 3 कर सकते, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं हिलेगी। अगर ज्यादा गई ना तो 2-3 ज्यादा रह सकती है, बाकी हिलने की संभावना कम है, ये हमने बता दिया था। बाकी आपको डीवी के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आगे की जो प्रोसेस है वो हम बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।